बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी नज़्म हमद के बाकी अशार की तशरीह करेंगे। तो आते हैं हम शेर नंबर 5 की तरफ। वही है कायनात और उसकी मखलूक का खालिक, नबातात और जमादात और हैवानात का खालिक। सबसे पहले मैं इसके मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ आते हैं। वही है यानी अल्लाह ताला है, कायनात दुनिया जहान अर्द समावात, मखलूक़ात यानी मखलूक की जमा यानी तरह तरह के मखलूक़ात, नबातात सब्ज़ पौधे, जमादात बेजान चीज़ें वगैरह, हैवानात यानी परिंदे और जानवर वगैरह। अब इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं तो हमारे शायर हफीज़ जलंधरी सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस कायनात को पैदा करने वाले की ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला है। नबातात जमादात हैवानात सबको अल्लाह ताला ने ही बनाया। तशरीह में भी पहले मिसरे की तरफ आते हैं तो इसमें साफ यही ज़ाहिर दिखाई दिया जाता है कि इस कायनात की मखलूक का खालिक कौन है, अल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला वहदहु ला शरीका लह है, इसका कोई शरीक नहीं है। जैसे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान मजीद में कि वही अल्लाह है जिसने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान तख्लीक फरमाए। तो बकौल शायर भी कहते हैं कि अज़ल से पहले अबद से आगे वही खड़ा है, वही खड़ा था, वो नूर कुल है, वो माह कामिल जंगलों में मुझे मिला था। यानी पहले मिसरे में साफ़ तौर पर यही वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इस कायनात को बनाने वाले के साथ सिर्फ एक है, वो क्या है, अल्लाह ताला, उसका कोई शरीक नहीं है। दूसरे मिसरे में बताया गया कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने 3 तरह की चीज़ें पैदा की हैं। एक तो नबातात यानी सब्ज़ पौधे वगैरह, जड़ी बूटियाँ वगैरह। दूसरे जमादात ठोस चीज़ें जिस तरह पहाड़ हो गया। तीसरे नंबर पे हैवानात यानी वो तमाम तरह के जानवर जो बोले और समझने की सलाहियत नहीं रखते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को भी हमारे नातक यानी बोलने वाला जानवर बनाया और बनाकर इस दुनिया में अपना नायब बनाकर भेजा है और उसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। अब हम आते हैं अपने अगले शेर की तरफ। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा हमारे बाप दादों का। वही खालिक है यानी खालिक पैदा करने वाला, यहाँ पर मुराद है अल्लाह ताला। नेक इरादों का, हमारे अच्छे इरादों का, हमारी अच्छी नीयतों का, हमारी अच्छी सोचों का। मालिक है, हकीकी बादशाह है यानी उसी की इस पर हुक्मरानी है। दादों यानी दादा की जमा, दादा यानी बाप का, बाप हमारे बाप दादा यानी हमारे अबाओ अजदाद यानी हमारे बुज़ुर्ग लोग। यहाँ पर साफ वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल और हमारे दिलों के इरादों को पूरी अच्छी तरह जानता है, ख़बरदार है। और हमारे बाप दादों को भी उसी ने तख्लीक किया, हमें ज़िंदगी की नेमत किसने दी है, अल्लाह ताला ने। अब तशरीह की तरफ आते हैं तो हफीज़ जलंधरी इस शायर में यही बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हें पैदा किया इस तरह ही तुम्हारे बाप दादों को भी उन्होंने पैदा किया। जिस तरह तुम्हारे बाप दादों पर अल्लाह ताला की हुकूमत थी, हुक्मरानी थी, तो इसी तरह तुम पर भी अल्लाह ताला की हुक्मरानी है। यानी कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि वही अल्लाह है जिसने तुमको बनाया और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाया। और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है, दिली इरादों को भी जानता है और पहचानता भी है। यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, खालिक व मालिक है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो पोशीदा है, ज़ाहिर है, छुपी हुई है, नज़र आ रही है, नज़र नहीं आ रही, उसको हर तरीके से उन राज़ों को जानने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर, और अल्लाह ताला दिलों के राज़ों से खूब आगाह है, यानी दिलों के राज़ों को खूब जानता है। सबकी अच्छाई बुराई, हमारी नीयतें अल्लाह ताला खूब जानता है। और अल्लाह ताला इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब है, वही हमारा खालिक और मालिक है। दूसरे मिसरे में यही बताना चाहते हैं कि हमारा जिस तरह हमारे बाप दादों का खालिक व मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, इस तरह हमारा खालिक व मालिक भी अल्लाह ताला ही की ज़ात है। और अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो कुरान मजीद के मुताबिक भी अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। और इस वजह यही कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया, हम उनकी इबादत करें। अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो उनका हमारा इस दुनिया में आने का जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए। इसी शेर का मद्देनज़र रखते हुए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का एक शेर याद आता है, जान दी दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अब हम आते हैं अपने अगले शेर की तरफ। बशर को फ़ितर इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शायदा किया जिसने। बशर यानी आदमी, इंसान, यहाँ पर हम लेंगे बशर आदम की औलाद। फ़ितर इस्लाम, इस्लाम की फ़ितरत पर। शैदा यानी आशिक, कुर्बान होना जिसे हम शदाई कहते हैं, फ़िदा होने वाला यानी खुद अपने किसी बंदा खुद को किसी पर कुर्बान करने वाला। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे महबूब बारी ताला, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इस शेर का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फ़ितर इस्लाम पर पैदा किया और साहब वसल्लम की मोहब्बत उनके नाम पर कुर्बान होने वाला बनाया। अब तशरीह की तरफ आते हैं तो इस शेर में भी हफीज़ जलंधरी यही बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने हर इंसान को, हर बशर को किस पर पैदा किया, फ़ितर इस्लाम पर पैदा किया। और आप सल्लम के एक फरमान के हवाले से ये बात वाज़ेह हो जाती है, फरमाते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाद उसके माँ बाप उसे यहूदी बना दें, नसरानी बना दें या उसे मजूसी बना दें। और लेकिन अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा दीन क्या है? दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि बेशक दीन अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही है। यानी ये हमारे दुनिया का दस्तूर है, हमारा दुनिया का अपना रहन सहन है, हमारी अपनी अकल है कि जो भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, वो चाहे गैर मुस्लिम के घर पैदा हो, चाहे मुसलमान के घर हो, वो किस पर पैदा हुआ है? इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है। अब उसका माहौल, उसके वालिदैन, उसका इलाका उसे जिस तरह मोड़ ले, वो चाहे दीन इस्लाम के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारे, तो चाहे अपने बाप दादों की तरह बेदीन ज़िंदगी गुजारे। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ये कायनात अपने महबूब हज़रत वसल्लम की खातिर तख्लीक़ फरमाई और फिर तमाम मखलूक़ात को वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने का दरस भी दिया। असल में शायर हमें ये बताना चाहते हैं कि मकसद तख्लीक़ कायनात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये रंग नूर का ये जो मेला है, ये रौनक है, ये चहल पहल है, ये दुनियादारी है, किस लिए लगाई गई है? आप सल्लम के लिए ही लगाई गई है। तो इस तरह अल्लाह ताला ईमान वालों से इस तरह मुखातब होते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी वसल्लम पर रहमत यानी दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, रहमत यानी दरूद भेजो, उन पर सलाम भेजो कहकर। तो इस तरह एक बकौल शायर के कामल नहीं किसी का भी ईमान तेरे बगैर है, रहमत खुदा बंदी भी गिरेज़ा तेरे बगैर।